नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में जड़त्व के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, जड़त्व क्या है। तो चलिए जानते हैं कि जड़त्व क्या है, जड़त्व का क्या परिभाषा होता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी वस्तु हैं उसका गुण होता है कि अगर वह विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, और यदि वह वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहता है। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो वस्तु पहले से जिस अवस्था में रहता है वो उसी अवस्था में रहना चाहता है, वह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, तो उसी गुण को ही जड़त्व कहते हैं। तो आप समझ गए कि जड़त्व क्या है। जड़त्व किसी वस्तु का एक गुण है जिसके कारण वह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। मान लीजिए आप कभी कोई पेड़ का डाली हिलाते हैं, तो डाली हिलाने के दौरान आप देखेंगे उससे पत्ते झड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम डाली को हिलाएं तो डाली गतिशील में आ गया और पत्ते विराम अवस्था में था। तो पत्ते विराम अपना अवस्था बदलना नहीं चाह रहा था, जिसके कारण पत्ते गिर गए। तो आप जब भी कभी बस में यात्रा करते हैं और अचानक बस ड्राइवर ब्रेक लगाती है, तो जितने भी यात्रीगण या आप बैठे रहते तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर जब बस या गाड़ी गतिशील अवस्था में रहता है तो हमारा पैर उसके संपर्क में रहता है, कांटेक्ट में रहता है, जिसमें हमारा शरीर भी गतिशील अवस्था में आ जाता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है तो गाड़ी रुक जाती है, यानी हमारा पैर भी गाड़ी के साथ रुक जाती है, लेकिन शरीर का जो ऊपर का भाग है वो अभी भी गतिशील अवस्था में रहता है, जिसके कारण हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो वस्तु जिस अवस्था में रहता है वो पूर्व की अवस्था में ही रहना चाहता है, वे अपने अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहता है, उसका परिवर्तन होने का विरोध करता है। चलिए अब आगे जानते हैं कि जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं। देखिए हेडिंग है जड़त्व के प्रकार। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। तो जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है? विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो आप समझ गए कि जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। अब आगे हम लोग इस वीडियो में जड़त्व के तीनों प्रकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले विराम का जड़त्व के बारे में जानते हैं कि विराम का जड़त्व किसे कहते हैं। विराम का जड़त्व का क्या परिभाषा होता है। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी विराम की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहलाता है। तो यहाँ बता रहा है कि मान लीजिए कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। यानी किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था में ही बना रहना चाहता है, वे अपने अवस्था में परिवर्तन होने का विरोध करता है, तो उसे विराम का जड़त्व कहा जाता है। उदाहरण देखिए, विराम का जड़त्व को आप बहुत ही आसानी तरीके से समझ जाएंगे। बस का अचानक चलने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाना। तो दोस्तों आपके साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आप बस में बैठे हों और जब बस अचानक चलने शुरू करती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि दोस्तों पहले बस विराम अवस्था में थी, तो हम लोग भी जब गाड़ी में बैठे तो हमारा शरीर भी विराम अवस्था में था, लेकिन जैसे ही बस चलने शुरू करती है हमारा पैर गाड़ी के संपर्क में रहने के कारण गतिशील अवस्था में आ जाती है, जबकि हमारा शरीर का ऊपरी हिस्सा अभी भी विराम अवस्था में है, जिसके कारण हम लोग या यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। यानी जैसे ही रुका हुआ गाड़ी विराम अवस्था गाड़ी चलने शुरू करती है हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा शरीर भी विराम अवस्था में है, तो हमारा शरीर विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप विराम का जड़त्व को समझ गए होंगे। चलिए अब आगे गति का जड़त्व के बारे में जानते हैं।
तो देखिए गति का जड़त्व, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, गति का जड़त्व कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ बता रहा है कि मान लीजिए कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहता है, वे अपने अवस्था में परिवर्तन होने का विरोध करता है। यानी दुनिया में जो भी वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही बना रहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। यानी कोई भी वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो नहीं चाहता है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो, यानी वह वस्तु अपनी गतिशील अवस्था में ही रहना चाहता है और वह अपनी गतिशील अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, तो उसे गति का जड़त्व कहा जाता है। तो गति का जड़त्व का उदाहरण देखिए, आप और भी आसानी से गति का जड़त्व के बारे में समझ जाएंगे। किसी गतिशील बस का अचानक रुकने से उसमें बैठे यात्रीगण आगे की ओर झुक जाते हैं। तो दोस्तों आपके साथ भी ज़रूर ऐसा घटना हुआ होगा कि आप जब कभी कार में, बस में या कोई गाड़ी में कहीं यात्रा करते हो और जब ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है, गाड़ी रोकता है, तो आप या जो भी यात्रीगण बैठे रहते हैं वे आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब गाड़ी, बस गतिशील अवस्था में थी तो हमारा शरीर भी गतिशील अवस्था में आ जाता है, लेकिन जैसे ही बस या कार में ब्रेक लगाया जाता है तो गाड़ी रुक जाती है और हमारा पैर गाड़ी के संपर्क में था तो निचला हिस्सा विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग अभी भी गतिशील अवस्था में बना रहता है, जिसके कारण जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाते हैं, बस को रोकते हैं, कार को रोकते हैं, तो हम या यात्रीगण आगे की ओर झुक जाते हैं। चलिए अब आगे दिशा का जड़त्व के बारे में जानते हैं कि दिशा का जड़त्व किसे कहते हैं या दिशा का जड़त्व का क्या परिभाषा है। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। तो इस परिभाषा में बता रहा है कि कोई भी वस्तु हो वह अपनी दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, यानी वो वस्तु पहले से जिस दिशा में गतिशील है वो उसी दिशा में गतिशील होना चाहता है, वे नहीं चाहता है कि उनके दिशा में परिवर्तन हो। तो उसी विरोध को दिशा का जड़त्व कहते हैं। उदाहरण देखिए, आप और भी आसानी से दिशा का जड़त्व को समझ पाएंगे। जब कोई बस अचानक किसी दिशा में मुड़ती है तो यात्रीगण भी एक तरफ झुक जाते हैं। तो आप जब भी कभी बस में यात्रा करते हैं, कार में यात्रा करते हैं, तो किसी मोड़ वाले इलाके पे, वृत्ताकार रास्ते पे जब बस या कार दाएं या बाएं मुड़ती है तो उसमें जो भी लोग बैठे रहते हैं या आप बैठे रहते हैं, आप भी एक तरफ झुक जाएंगे। इससे पता चलता है कि जो वस्तु जिस दिशा में गतिशील रहते हैं वे उसी दिशा में जाना चाहते हैं, यानी वे अपने दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो हम लोग जड़त्व के बारे में और उनके प्रकार के बारे में पढ़ें। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए